प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा सरकार में जब से रजिस्ट्री घोटाले का मामला सामने आया है तब से विरोधी लगातार सरकार को अपने निशाने पर ले रहे हैं। विपक्षी तो मनोहर सरकार को चौतरफा घेरने में लगे हुए हैं, तो वहीं अब हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी रजिस्ट्री घोटाले को लेकर मनोहर सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तो अपने ही किए भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में जुटी है। कुमारी सैलजा ने तो ये भी कह दिया कि रजिस्ट्री का काम रोककर सरकार जनता को जानबूझकर परेशान कर रही है। एक और तो आपकी नाक के नीचे आंखों के सामने ऐसा घोटाला हुआ है और आज आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जांच एक दिखावा है, एक दिखावा आप कर रहे हैं। हर तरह से घोटाले बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक और कोरोना से उत्पन्न स्थिति थी, कोरोना की आड़ में ऐसा रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ और इसके अलावा आगे आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रियां रोक दी जाएंगी। उस घोटाले को आपने एक तरफ रख दिया और आगे लोगों के लिए रजिस्ट्रियां रोक दी। ये तो आम लोगों को उससे नुकसान भी तो होगा जो आगे आपने रजिस्ट्रियां रोकी हैं। तो ये सारी बातें हैं जो साफ दर्शाती हैं कि एक और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, दूसरी ओर उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। रजिस्ट्री घोटाले के मुद्दे को कुमारी सैलजा ने बड़ौदा के उपचुनाव से जोड़ दिया। एक और बड़ौदा उपचुनाव में जहां वे कांग्रेस की जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखी, तो वहीं उन्होंने भाजपा के हार की भविष्यवाणी भी कर दी। पूरी तरह से तैयार है न केवल कांग्रेस लेकिन बड़ौदा की जनता कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत उन्हें दिखाएं, जो इतने समय से और ख़ास तौर से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा की जनता के सामने घोटाले चले आ रहे हैं। घोटाले पर घोटाले चल रहे हैं। सारी नीतियां इनकी जन विरोधी नीतियां हैं। आज हरियाणा में किसान का, मजदूर का बुरा हाल है। बच्चों की शिक्षा ढंग से हो नहीं रही है, रोज़गार मिल नहीं रहे हैं, उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं, दुकानदार के पास कोई ग्राहक नहीं है। हर एक वर्ग आज के दिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दुखी है। कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। कोई इंतज़ाम ढंग से नहीं है, ना कोई पॉलिसी है, ना नज़र आ रहा। अपराध बढ़ रहा है। आप रोज़ देखते हैं कि किस तरह के घिनौने और संगीन मामले लोगों के सामने आते हैं। किसी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है और जनता इसी इंतज़ार में है कि कब बड़ौदा का उपचुनाव आए और इस भारतीय जनता पार्टी को इनकी असलियत दिखाए। राजस्थान की सियासत में मचे बवंडर के लिए भी कुमारी सैलजा ने भाजपा को ही आरोपी ठहरा दिया। उन्होंने तो सियासत के लिहाज से उसे एक काला दिन करार कर दिया। दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र में एक राज्यपाल के ऑफिस की जो गरिमा होनी चाहिए वो उन्होंने नहीं रखी है। एक सरकार राज्य में, राजस्थान में जो इलेक्टेड सरकार है, इलेक्टेड एमएलए हैं, उनकी बात ना सुनी जाए और माननीय राज्यपाल को केंद्र सरकार अपना कठपुतली बना ले और वो वहाँ पर विधायकों की बात ना सुने, ऐसी स्थिति तो पहले कभी नहीं देखी है। और मजबूर किया गया है हमारे विधायकों को कि जब उनकी सुनी ही नहीं जा रही तो वो वहाँ पर धरने पर बैठे। ये हमारे देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा काला अध्याय लिख दिया। आपको बता दें कि कुमारी सैलजा शनिवार को चंडीगढ़ में थी, जहां वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर निशाना साध रही थी। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।